कि सिर्फ उत्तर प्रदेश में ही क्या गौहत्या हो रही है और सिर्फ यहीं तक ही ये आंदोलन चलेगा? आजा गौतम जी, योर टेक सर, एक बात जल्दी से। मुझे एक बात बता दीजिए, मैं आपको कह रहा हूँ 2 साल पहले जब पश्चिम बंगाल भी गए थे, नागालैंड भी गए थे, अरुणाचल भी गए थे, असम भी गए थे, राज मिश्रा जी आप सो रहे थे, तो मैं क्या कर सकता हूँ? तो मेरी गलती है। सो नहीं रहा था। कितनी धरना पर बैठे, मुझे बताइए बंगाल सरकार को कबल टी बदल दिए थे भाई। बंगाल सरकार को गौ माता को राष्ट्र माता घोषित किया जाए, इस अल्टीमेटम का मुक्तेश्वरानंद जी का मुझे एक पर्चा दिखा दीजिए, मुझे एक कोई लिखित दिखा दीजिए। मैं कह रहा हूँ बंगाल सरकार, ठीक है राज जी, आपने बहुत वैलिड पॉइंट रखा। अजय गौतम जी, अजय गौतम जी, वो कह रहे हैं एक पर्चा तो दिखाइए जो एंटी बीजेपी सरकार को दिया हो आपने, एक ज्ञापन दिखाइए जो एंटी बीजेपी गवर्नमेंट को दिया हो आपने। सर आप मुझे एंटी बीजेपी नहीं, मैं बाहर की बात कर रहा हूँ, बंगाल की बात कर रहा हूँ। एंटी ममता एक पर्चा जाकर देखिए, उसने पश्चिम बंगाल को भी ज्ञापन दिया, नागालैंड को भी दिया, अरुणाचल को भी दिया। सेवन सिस्टर मुझे दिखाइए ना दादा, मैं धरना प्रदर्शन दिखाइए ना, मैं तो धरना प्रदर्शन की बात कर रहा हूँ दादा। एक धरना प्रदर्शन। राज जी सारे गैस को प्लीज रखिएगा स्क्रीन पे। तो ठीक है अजय गौतम जी, ओके, बड़ा मजबूती से मोर्चा संभाल रहे हैं अजय जी, लेकिन आपको सुनना भी पड़ेगा। ठीक है आचार्य राज मिश्रा जी, नहीं 10 सेकंड सर, 10 सेकंड। अच्छा जल्दी से अजय गौतम जी, जल्दी यूपी में यात्रा क्यों सर, इसका जवाब देने दीजिए, मैं फिर चुप हो जाऊंगा। जल्दी से जल्दी। भारत का बीफ का 43% जो हिस्सा है, आंकड़े देख लीजिए वेबसाइट में जाकर, यूपी से एक्सपोर्ट होता है। अगर झूठ बोल रहा हूँ ना नेशनल चैनल पे, तो मेरा नाम बदल दीजिएगा, जाइए। ठीक है 43% ठीक है राज जी, भारत सरकार के लिए। जल्दी से राज जी प्लीज अपनी बात कहिए प्लीज। केरल के रोड पर कांग्रेस सरकार, अरे तो केरल में भी गए ना, हम केरल में नहीं गए, हमने केरल में नहीं गए। आप मुझे बता दीजिए, आप बताइए, मेघालय में नहीं गए, केरल में नहीं गए, अरुणाचल में नहीं गए, असम में नहीं गए, नागालैंड में नहीं गए। राज जी एक छोटा सा सवाल पूछ रहा हूँ मैं, उसके बाद आगे बढ़ रहा हूँ। राज जी एक छोटा सा सवाल पूछ रहा हूँ आपसे, एक छोटा सा सवाल पूछ रहा हूँ। ये सब अपनी गिरफ्तारी से बचने के लिए अभी मुक्तेश्वरानंद कर रहे हैं? देखिए मैं उस विषय पर नहीं जाऊंगा, मैंने उस विषय पर शंकराचार्य जी का समर्थन किया था। जल्दी से राज जी, वो क्या कर रहे हैं वो अलग विषय है, ठीक है, मैं उस पर मेरा कोई औचित्य नहीं है। लेकिन जो ये कर रहे हैं, जिस प्रकार मैं कह रहा हूं, सुन लीजिए, गौ संरक्षण नहीं, गौ हत्या करवाने का प्रयास कर रहे हैं, बड़ा क्लियर ये बात कह रहा हूं। कैसे बताइए ना, जनता को बताइए कैसे गौ हत्या का प्रयास है ये? जो सरकारें आपका समर्थन कर रही हैं, जिस प्रकार आज एक सरकार के आने से जहां मंदिर निर्माण हो गया, धर्म की स्थापना हो रही है, आज उसी के अगेंस्ट आप जाकर के गौ हत्या का प्रयास करोगे, गौ संरक्षण का प्रयास करोगे। ठीक है करण त्रिपाठी जी, ये गौरक्षा के लिए नहीं है, तो सर चंदा लेके धर्म की यात्रा हो रही है। अच्छा गौतम साहब, अजय गौतम साहब आ रहा हूं, फिर आऊंगा आपके पास। करण त्रिपाठी जी, तो ये मतलब सारे साधु संत जो विरोध में अभी मुक्तेश्वरानंद के एक सुर में कह रहे हैं कि ये एंटी गवर्नमेंट यात्रा चलाने की कोशिश की जा रही है, योगी आदित्यनाथ को डिफेम करने की कोशिश की जा रही है या बीजेपी को डिफेम करने की कोशिश की जा रही है, इसका गौ रक्षा से कोई लेना देना नहीं है। अनुराग जी, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि चारों पीठ जो हमारे शंकराचार्य जी हैं सम्मानित, उन सबने हमेशा गौ हत्या के खिलाफ आवाज उठाने का काम किया है। दूसरी चीज, और मोहतरम महाराज जी हमारे उत्तर प्रदेश में, मेरी बात ध्यान सुनिएगा, चाहे राहुल गांधी कांग्रेस खिलाफ, उन्होंने उनको भी बोला कि आप हिंदू नहीं है, मंदिर नहीं जा सकते, जहां जब भी गलत हुआ उन्होंने बोला। अखिलेश की सरकार थी, अखिलेश जी की, उसके खिलाफ भी उन्होंने आंदोलन किया था, उनके खिलाफ लाठीचार्ज भी हुआ। आज भाजपा की सरकार है। अब दिक्कत यहाँ ये है, सवाल इसलिए उठ रहा है कि जो भाजपा की सरकार, जो मोदी योगी की सरकार हिंदू सनातन का नाम लेकर सत्ता में आई, तो सबसे बड़ी जिम्मेदारी बनती है इस भाजपा की सरकार की कि आपकी सरकार रहते हुए। सर लेकिन केशव प्रसाद मौर्य तो कह रहे हैं कि गायों की सुरक्षा हमने सबसे ज्यादा की उत्तर प्रदेश में। अरे सर सुनिए तो, मेरी बात पूरी होने दीजिए, मैं पूरी बात रखा हूं। अनुराग जी, पूरे भारत में 50% जो बीफ का एक्सपोर्ट होता है आपके उत्तर प्रदेश से होता है। तो सबसे पहले आवाज यहाँ नहीं उठेगी, किसके खिलाफ उठेगी? आप बताइए, यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? योगी जी हैं, जो खुद एक सन्यासी हैं, खुद एक सनातनी बन के बात करते हैं, सबकी बात करते हैं। और दूसरी चीज, जो लोग बैठे हुए हैं यहाँ, अजय राज मिश्रा जी बैठे हुए हैं, ये बहुत बड़े ज्योतिषी भी हैं, ठीक है। मिश्रा जी आप ये बता दीजिए, आपको लग रहा है कि आज वो राजनीति कर रहे हैं, ठीक है, पालकी को लेकर बात करते हैं,
जब महाकुंभ 2025 में हुआ था तो स्नान कैसे हो गया था? तो स्नान कैसे हो गया था? आपको लगता है कि इनके खिलाफ आवाज उठा रहे हैं? सुन लीजिए, जरा सुन लीजिए, मतलब थोड़ा ज्ञान को ना बढ़ा लिया कीजिए, इससे मत आ जाइए। बढ़ाइए। कुंभ में शंकराचार्य के लिए, कुंभ में ना शंकराचार्य के लिए एक नियम है, एक व्यवस्था की जाती है, ठीक है? कुंभ को और साधारण माघ मेले को आप एक साथ काउंट नहीं कर सकते। तो एक है प्रोटोकॉल जहां पर दिया ही जाना है, जहां सरकार देती है, और एक मिश्रा जी आपको पता ही नहीं है प्रोटोकॉल मान रहे हो, पुलिस में, छोड़िए सर, पढ़ लिख लिया, यहाँ के प्रोटोकॉल से इनको लिया गया था। अब छोड़िए उस मुद्दे को हटाइए, वहां के प्रोटोकॉल से उनको लेकिन राज जी एक छोटी सी बात है, एक छोटी सी बात है, नहीं करण त्रिपाठी जी आपको बोलना है, एक छोटी सी बात ये राज जी, ठीक है माघ मेला हो, कुंभ मेला हो, शंकराचार्य की पदवी तो वही है ना सर, सम्मान तो वही मिलना चाहिए ना। ओके, शंकराचार्य की मतलब शंकराचार्य कहीं आकर के बना सकते हैं क्या? मुझे बताइए। चलिए मैं बात कर रहा हूं, ये डिबेट की चर्चा चल रही है, इसमें मेडिकल का टॉपिक लेके आया जा सकता है क्या? चर्चा धर्म की चल रही है। हाँ नहीं, लेकिन अगर मेडिकल का टॉपिक आएगा तो राज जी तो मेरे लिए सम्मानित गेस्ट रहेंगे ना। ऐसा थोड़ी कि अगर कोई डॉक्टर जुड़ जाएगा तो मैं सिर्फ डॉक्टर की तरफ ही बात करूंगा, उनको सम्मान दूंगा, राज जी को नहीं दूंगा। करण जी प्लीज मेक योर पॉइंट सर। राज जी में आ रहा हूं आपके पास, ममता काली जी के पास भी जाना है। मुक्तेश्वरानंद जी लखनऊ से फोन आ गया राज मिश्रा को, एनकाउंटर ना हो जाए, आवाज उठाई है। और सुनिए मेरी बात होने दीजिए। अगर वो आपके पास ना आ जाए जी, आपके पास आया क्या कोई फोन अभी तक? अगर वो डिमांड कर रहे हैं नाग जी की गौ हत्या को रोक लेनी चाहिए और गाय को राजमाता घोषित कर देना चाहिए। 4 रिट पिटीशन लगी हुई है और एक सुप्रीम कोर्ट में, एक उत्तराखंड न्यायालय में। ठीक है अजय जी, ओके मैं आऊंगा आपके पास। करण जी जल्दी से, फिर ममता जी के पास। शंकराचार्य महाराज जी ने अगर गौ हत्या रोकने के खिलाफ अगर उन्होंने आवाज उठाई है और गाय को राजमाता घोषित करने की बात उठाई है तो भाजपा सरकार कर देना। ठीक है, दिक्कत मुझे एक बात बताइए करण त्रिपाठी जी, मुझे एक बात बताइए, फिर मैं फिर ममता जी के पास जा रहा हूं। ठीक है, नहीं लेकिन करण त्रिपाठी जी मुझे लगता है हर पहलू पर बात होनी चाहिए ना। तो अगर मान लीजिए कि सरकार इस पर कोई भी स्टेप ले तो क्या आप इस बात को इंडोर्स करेंगे या इस बात की समर्थन करेंगे कि अविमुक्तेश्वरानंद के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए? क्योंकि आरोप बहुत गंभीर है। पॉक्सो का मामला जो सीधे गिरफ्तारी का होता है वो तो कोर्ट से उनको स्टे मिला हुआ है गिरफ्तारी पर। तो आप भी इस बात को इंडोर्स करेंगे कि हाँ कार्रवाई जो है वो होनी चाहिए अविमुक्तेश्वरानंद के खिलाफ? अब ये हम आप तय कर लेंगे क्या? सरकार वाला तो आप ही तय कर रहे हैं ना, सरकार वाला गौरक्षा के कानून पर तो तय आप ही कर रहे हैं ना सर। न्यायालय में है 501 जो मामला न्यायालय में है उसके अभी हम लोग क्या बोल सकते हैं सर? बड़ा सिलेक्टिव है ममता जी, इतना बड़ा ढेर आरोप जो उनके ऊपर लगाया ममता जी। मुझे लगता है कि सरकार ने हमेशा उनके खिलाफ साजिश करने का काम किया है और जिस प्रकार हर साजिश बेनकाब हुई सरकार ममता जी, ये क्या सरकार की साजिश है क्या या साजिश अविमुक्तेश्वरानंद की है? क्योंकि टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अगले हफ्ते जब हम संडे को आपसे बात कर रहे होंगे तो हो सकता है कि इस पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही हो